हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग प्लिंथ टू पैरामाउंट के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे अलग अलग एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, चाहे वो सीजीएल है, टीचएसएल है, एमटीएस है, स्टेनो है। इन सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं है और वो अपने कर्जे को चुका नहीं सकता है, तो उसको कहते हैं हम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट या फिर बैंकरप्ट, जो अपने कर्जे को ना चुका पाए। अगला क्वेश्चन है, वर्ड अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड। जब हम भगवान के बारे में कुछ अपवित्र बोलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश्वर के खिलाफ कुछ इरेवरेंट बोलना, अपमानजनक बोलना। अ नंबर ऑफ शिप्स, जब बहुत ज्यादा जहाजों का जो समूह होता है उसे हम कहते हैं फ्लीट। फ्लीट का मतलब होता है जहाजों का बेड़ा। अब जैसे कॉन्स्टलेशन है, तो कॉन्स्टलेशन क्या होता है? तारों का समूह होता है। गैलेक्सी में क्या होता है? कई सारे हमारे जो सौर मंडल मिलके हमारी क्या गैलेक्सी का फॉर्मेशन करती है ना। और हर एक सौर मंडल में कई सारे तारे नक्षत्र इस तरीके से होते हैं। तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे है। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, एक ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी को कंपाइल करता हो, तो उसे हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। देखो, लेक्सिकल का मतलब होता है वोकैब और ग्राफर का मतलब होता है लिखने वाला। ग्राफिक्स, ग्राफी का मतलब लिखना। तो जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसे हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। अगला, a test in which cells from diseased organs are removed and tested। तो एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं? ऑर्गन्स को रिमूव करते हैं, उनका टेस्ट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? बायोप्सी, ऑपरेशन, ऑटोप्सी, एम्पुटेशन, उसे कहते हैं बायोप्सी। और ऑटोप्सी का मतलब होता है जब क्या कहते हैं इसे, अ, जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो हॉस्पिटल्स में लेके जाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं कोई याद नहीं आ रहा, उसे हम ऑटोप्सी कहते हैं। और ऑपरेशन तो आप समझ ही रहे हैं। और एम्पुटेशन का एम्प्यूटी, एम्प्यूटी का मतलब होता है सीवर करना, किसी चीज को काटना। एम्पुटेशन का मतलब अलग अलग करना एक तरीके से। A small room in a big house hotel, SIP etc, where glasses, dishes, spoons, food etc are kept। तो होटल में क्या होता है? जहाँ पे सिप जहाजों में एक बहुत बड़ा, यहाँ पे हम ग्लासेस को, डिशेस को, स्पून्स को रखते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? पेंट्री, किचन, मेजाइनी, पोर्टिको, तो उसे मोस्टली हम किचन कहते हैं। ठीक है। अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, जो किसी कंट्री में सेटल होता है, तो जो किसी कंट्री में आता है उसे हम कहते हैं इमिग्रेंट, और जो जाता है उसे कहते हैं इमिग्रेंट। ठीक। और एलियन का मतलब होता है जो किसी दूसरे कंट्री का हो, दूसरे प्लेनेट का हो, उसे हम एलियन कहते हैं। डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल, एक कुछ भी करना अपनी खुद की इच्छा से करना, पूरी तरीके से हम वॉलंटरीली है। वॉलंटरीली का मतलब होता है स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से। अगला क्वेश्चन, प्लेस दैट प्रोवाइड्स रेफ्यूजी, जहाँ पे रेफ्यूजी शरण लेते हैं उसे कहते हैं हम असाइलम। असाइलम का मतलब होता है शरण। असाइलम का मतलब होता है भैया जहाँ पे पागल रहते हैं। ठीक है। कंट्री का मतलब देश, उसे हम कहते हैं रेफ्यूजी। जहाँ पे रहते हैं उसे हम शेल्टर कहते हैं। अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट, जो जुआ खेलता हो या शर्त लगाता हो, तो उसे कहते हैं पंटर। पंटर का मतलब होता है जुआरी। आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, जो किसी न्यूज़पेपर या किसी मैगजीन्स को लिखता हो उसे कहते हैं हम जर्नलिज्म। आर्टिस्ट्री, बायोग्राफी, लिटरेचर, उसे हम कहेंगे जर्नलिज्म। जर्नलिज्म का मतलब होता है पत्रकार एक तरीके से। एन अबैंडन्ड चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट हु इज फाउंड बाय समबडी, जो किसी के द्वारा पाया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? सिबलिंग, ऑर्फन, फाउंडलिंग, अर्चिन, उसे हम कहेंगे ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, जिसके माता पिता नहीं हो। और फाउंडलिंग का मतलब होता है पाया जाना। ये सही आंसर होगा, फाउंडलिंग।
पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट ऑफ अ रिवर बैंक। तो किसी नदी के किनारे को हम क्या कहेंगे? स्वाम्प, हिंटरलैंड, मार्शेस, इस्थमस। तो पार्ट्स ऑफ अ कंट्री, किसी कंट्री के किनारे, बिहाइंड द कोस्ट, कोस्ट के किनारे हमारे क्या होते हैं? ऑफ अ रिवर या फिर बैंक्स। तो सेम जल्दी कहते हैं हिंटरलैंड। हिंटरलैंड का मतलब होता है एकदम अलग होना ना। तो समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे कुछ भाग होते हैं, उसे हिंटरलैंड कहते हैं। A written statement about someone's character usually provided by an employer, उसे कहते हैं टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल का मतलब तो वैसे तो गवाही होता है, लेकिन किसी के करेक्टर को जब कोई एम्प्लॉय वगैरह हो तो जब वहां पे एक रिटन स्टेटमेंट होता है तो उसे हम टेस्टिमोनियल कहते हैं एक तरीके से। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, जो कभी गलती ना करे। इनफैलिएबल, इनफैलिएबल का मतलब जो गलती करे ही ना। एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, जो लेफ्ट और राइट दोनों हैंड को इक्वली यूज कर सके उसे कहते हैं एम्बीडेक्ट्रस। डेक्ट्रस, एम्बीडेक्ट्रस का मतलब यूजिंग बोथ हैंड इक्वली वेल। वन हु हैज हेट्स ओमेन, जो ओमेन ओमेन से हेट करे उसे कहते हैं हम मिसो गाइनिस्ट। गाइनी का मतलब होता है लेडी और मिसो का मतलब होता है हेट, जो स्त्रियों से हेट करे। अगला क्वेश्चन, द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस ओन माइंड, उसे हम कहेंगे इंट्रोस्पेक्शन। खुद के अंदर को चेक करना, खुद की आत्मा को चेक करना, एक तरीके से खुद का मूल्यांकन करना, इंट्रोस्पेक्शन। अ सिस्टम ऑफ अ नेमिंग थिंग्स, जिसमें हम किसी चीज का नाम रखते हैं उसे कहते हैं नोमेनक्लेचर। ये हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं। टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, कोरोबोरेट, कोरोबोरेट का मतलब होता है पुष्टि करना किसी चीज का। अ रेज्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग, उसे कहते हैं हम क्या? वॉकआउट, वॉकलब, वॉकवे, वॉकअबाउट, उसे कहेंगे वॉकवे। ठीक है, किसी बिल्डिंग में जाने का जो रास्ता होता है वो वॉकवे एक तरीके से। वन हु इज अ डेवलर इन आर्ट, साइंस और लिटरेचर, उसे कहते हैं डिलिटेंटे। डिलिटेंटे का मतलब होता है शौकिया, जिसके पास कोई भी मतलब वो प्रोफेशनिस्ट नहीं है, वो डेवलर है, शौकिया है। वो शौक से कर रहा है किसी चीज को। अ क्योर फॉर ऑल डिजीज, जो सारे के सारे रोगों की आपकी इलाज करे उसे एक तरीके से कह सकते हैं पैनासिया। पैनासिया का मतलब अ मेडिसिन विच क्योर फॉर ऑल डिजीजेस। द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, उसे हम क्या कहते हैं? मिडनाइट मतलब रात और दोपहर, उसे हम कहते हैं एएम। एएम, एंटी मेरेडियन। वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता उसे क्या कहते हैं? डम्ब, गूंगा, डीफ, बहरा। स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नोन, जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है और जाना जाता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नोन। एक्सटेंट, इमिनेंट, एक्सटेंट, इटर्नल। इटर्नल, जो हमेशा से, लंबे समय से वो एग्जिस्ट करता हो उसे कहते हैं इटर्नल, अनंत काल से। पर्टेनिंग टू कैटल, पर्टेनिंग टू कैटल, कैटल का मतलब होता है जानवरों का झुंड, एक तरीके से बोवाइन। बोवाइन का मतलब होता है रिलेटिंग टू एनिमल या फिर रिलेटिंग टू काउ स्पेशली। फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई का डर, उसे कहते हैं एक्रो, मतलब हाइट, फोबिया, डर। टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, किसी को बहुत गुस्से के साथ देखना, हम्म, उसे कहते हैं ग्नैस। द हाईएस्ट पॉइंट, उसे कहते हैं क्या? हाइट, रीच, जिनायत, जेल। जिनायत, जिनायत का मतलब ऊंचाई। अ पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। साइन क्योर, साइन क्योर का मतलब होता है साइन क्योर जॉब, बहुत आराम की नौकरी है, आप अच्छे से जाइए भैया, थोड़ा सा काम करिए, ज्यादा पैसा पाइए, साइन क्योर जॉब। फीलिंग इनसाइड यू विच टेल यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। कॉन्सियसनेस, अपनी अंतरात्मा से आप पूछिए आप सही हैं कि गलत हैं। कॉन्सियसनेस, अंतरात्मा। समथिंग दैट काजेज डेथ, जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है भैया, फैटल, फैटल जानलेवा है वो चीज। रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम अ जेल ऑन अ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, तो हम किसी कैदी को क्या पैरोल पे लेके आते हैं भैया। अ पर्सन हु राइट डेकोरेटिवली, जो बहुत चीजों को बहुत सजा वजा के लिखता है उसे कहते हैं कैलीग्राफर। कैलीग्राफर, कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, ग्राफर का मतलब लिखने वाला, कोरियो का मतलब नृत्य। हाँ, कार्टोग्राफर का मतलब होता है मानचित्रकार, जो मैप को बनाता हूँ।
लॉस ऑफ मेमोरी, जब हमें याद करने की बीमारी हो जाती है, हम भूल जाते हैं चीजों को, एमनीशिया कहते हैं। इंसोमानिया तो निद्रा होती है। अ पर्सन हु लव्स मैनकिन, जो आदमी लोगों से प्यार करे एक तरीके से। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मर्सनरी, मिसएंथ्रोप, फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जनहितैषी, लोगों की मदद करने वाला, लोगों से प्रेम करने वाला। टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली। फाउंडर, फिंगर, फ्लाउंडर, फंबल। फंबल का मतलब होता है गड़बड़ करना, इसका सही आंसर होगा फ्लाउंडर। कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्टेड इन टू वेज, जब हम दो चीजों में रहते हैं तो क्या, एम्बिगुअस, नॉट क्लियर वहां पे। वन हु टेंड्स टू टेक अ होपफुल व्यू ऑफ अ लाइफ, जो हमेशा आशावादी है, ऑप्टिमिस्टिक है वो, आशावादी है। पेसिमिस्ट का मतलब निराशावादी। वन हु हैज नैरो एंड प्रेजुडाइज्ड ओपिनियन, रिलीजियस व्यू, बहुत ही पाइगॉट है भैया, बहुत कट्टर है, बायस्ड है उस चीज को लेकर के वो। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, उसे क्या कहेंगे, कॉमन, यूनिवर्सल, इंटरनेशनल, वर्ल्डली, उसे कहेंगे यूनिवर्सल, सार्वभौमिक है। An involuntary action under stimulus is described as a complex reflex reflection response. तो इनवॉल्यूंटरी, देखो वॉलेंट्री का मतलब होता है स्वैच्छिक, और इनवॉलेंट्री का मतलब होता है अनैच्छिक, जिसमें हमारी कोई इच्छा नहीं रहती। तो कॉम्प्लेक्स तो होता नहीं, रिफ्लेक्शन होता है। एक तरीके से अगर हम सही सही अगर इसका एग्जैक्ट, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ही पास पास हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब चीजें बहुत जटिल हो जाती हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि लाइट पड़ती है फिर लौट जाती है। रिफ्लेक्स होता है वहां पे डायरेक्ट हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्स करते हैं चीजों को। टू बी नोन फॉर बैड एक्ट, जो अपनी बैड एक्ट के लिए जाना जाता है उसे कहते हैं नोटोरियस। A continuous process of a change is known as मेटामॉर्फोसिस, डायनेमिज्म, ट्रांसफॉर्मेशन, फ्लक्स, उसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, पहले एक टैडपोल होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर बाद में फ्रॉग बनता है, उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। वर्ड ऑफ अ सिमिलर मीनिंग, जिसकी एक जैसी मीनिंग हो, उसे साइनोनिम्स कहते हैं। सिमिलर मीनिंग, साइनोनिम्स। द यूज ऑफ मैनी वर्ड वेयर ओनली फ्यू आर नेसेसरी, जहाँ पे थोड़े शब्दों से काम चल सकती है, इसलिए आपने बहुत ज्यादा शब्द यूज कर लिया। सर्कमलोकेशन है, शब्द बाहुल्य है वहां पे। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करे उसे कहते हैं बैरोमीटर, वायुदाब मापक। सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विथ अ डोम, रोटुंडा कहते हैं इसे। रोटुंडा का मतलब एक तरीके से किले का जैसा शेप होता है वहां पे। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के, एक्सटेम्पो। One who is criticized not of a country but of the world. कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है पूरे विश्व को अपना घर समझने वाला, पूरे कहीं भी रहे वो बहुत कंफर्टेबल फील करता है, कॉस्मोपॉलिटन। वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, एक तरीके से ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही शो ऑफ करते हैं, दिखावा करते हैं, बट वो एक्चुअली में वो होते नहीं है। उन्हें हम कहते हैं हाइपोक्राइट, वो पाखंडी हैं, दिखावा करते हैं। हाँ। एन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अटेंड अ कोर्ट, सब पोइना, सब पोइना का मतलब होता है कि न्यायालय से निर्देश आता है, बुलावा आता है, उसे कहते हैं सब पोइना। प्रोनाउंसिएशन हमारा थोड़ा सा अलग है, क्योंकि सबका अपना अपना प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि मैं जिस लहजे में हमेशा से पढ़ा हूँ वैसे ही पढ़ने की हमारी आदत हो गई है। स्टडी ऑफ ह्यूमनली बॉडीज, जब हम ह्यूमनली बॉडीज की स्टडी करते हैं उसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी में तो हम ज्योतिष के बारे में पढ़ते हैं। एन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अटेंड अ कोर्ट, ये तो हुआ हमारा। एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर दिस पीस, उसे क्या कहेंगे, सरनाम, स्यूडोनिम, फैक्समाइल, एलियास, उसे कहेंगे स्यूडोनिम, कृत्रिम नाम। एक राइटर क्या करता है जब लिखता है तो कहता था कि एक कोई राजकुमार था, तो राजकुमार का कोई नाम नहीं, कुछ भी नाम रख सकते थे, स्यूडोनिम कहते हैं, उपनाम एक तरीके से, कुछ काल्पनिक नाम रखते, स्यूडो का मतलब होता है काल्पनिक। एन ऑफिशियल कॉल टू अपीयर इन अ कोर्ट ऑफ अ लॉ, समन, बुलावा आता है। सब कोई ना का मतलब न्यायालय से निर्देश मिलता है। टू कट अपार्ट पर्सन्स बॉडी, मल्टीलेट, मिटिगेट, एम्पुटेट, एम्बस। टू कट अपार्ट अ पर्सन बॉडी, देखो मल्टीलेट का मतलब होता है
एक तरीके से बॉडी को मतलब छन्न भंग कर देना, मतलब पूरी तरीके से अलग मत करना लेकिन बॉडी से पूरी तरीके से अलग करना। एम्पुटेट, एम्पुटेट का मतलब होता है सीवर करना, काटना उस चीज को। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, छोटी जगह पे रहने का डर होता है बच्चों को, उसे कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया, छोटे जगह पे होने का डर। मर्डर ऑफ अ ब्रदर, किसी भाई की हत्या। पैट्री, हॉमी, पैरी, फ्रैटरी। फ्रैटरी का मतलब होता है भाई की हत्या करना, साइड की मतलब हत्या, फ्रैटरी का मतलब भाई, पैरी का मतलब होता है पेरेंट्स एक तरीके से। हॉमी का मतलब होता है माता की हत्या। पैट्री, ओ, ओ, पैट्री मतलब पिता का हत्या करना। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब, किसी म्यूजियम के मकबरे के ऊपर लिखा जाता है उसे कहते हैं एपिटाफ, कब्र पर इंग्लिश शब्द। One who is filled with excessive and mistaken enthusiasm about his religion, जो अपने धर्म को लेकर के बहुत ही ज्यादा enthusiasm है, कुछ भी गलत सही हो बट उसके जो अपना धर्म ही धर्म दिखता है। lunatic, stoic, fatalist, fanatic। फैनेटिक का मतलब कट्टरपंथी एक तरीके से। allowance due to a wife from her husband on separation, alimony निर्वाह धन। A list of item to be translated at a meeting, जो मीटिंग में हम लोग डिस्कस करते हैं, एजेंडा। प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइस इन अ वार, किसी युद्ध में जासूस के रूप में काम करते हैं, एस्पियोनिस, जासूस। A fixed territory in which authority can be exercised, एक फिक्स टेरिटरी जहाँ पे अथॉरिटी पावर एक्सरसाइज करती है उसे कहते हैं जुडिशरी, जुरिस्टिक, जुरिस्डिक्शन, जुरिस्प्रूडेंस। क्या हो सकता है? जुरिस्डिक्शन का मतलब तो न्याय क्षेत्र होता है, जुडिशरी न्यायालय एक तरीके से, जुरिस्प्रूडेंस न्याय शास्त्र एक तरीके से, तो जुरिस्डिक्शन न्याय क्षेत्र जहाँ पे जज अपना फैसला देगा। हाई कोर्ट का भी अपना एक दायरा होता है। अ वार ऑफ रिलीजन्स, धर्म युद्ध। कंट्राबैंड, क्रूसेड, कैलीग्राफी, कैवेलरी। ये होगा क्रूसेड, क्रूसेड का मतलब धर्म युद्ध। और देखिए कैलीग्राफी, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। कैवेलरी, घुड़सवार सेना। कंट्राबैंड, वर्जित सामग्री। ठीक है, अगला। An appearance of object often simulating the appearance of water। अब देखिए अब जिसमें क्या होता है, जब हम फिजिक्स से जो लोग पढ़े होंगे वो अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज को। तो रेगिस्तान में क्या होता है, पानी जैसा हमें दिखाई देता है तो उसे कहते हैं मिराज। अगला। द गवर्नमेंट बाय द नोबेलिटी, जब फ्रेंच लोगों के द्वारा शासन किया जाता है तो उसे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टो का मतलब होता है नोबेल, श्रेष्ठ लोग। और ब्यूरो, ब्यूरो का मतलब होता है जब ऑफिसर्स के द्वारा रूल किया जाता है। ऑटो का मतलब सिंगल पर्सन के द्वारा। ओलिगार्की, जब बहुत ही छोटे लोगों का समूह रूल करता है, ओलिगार्की कहते हैं उसे। देखो क्रेसी का मतलब होता है रूल करना। अगला। आर्ट ऑफ मेकिंग फायर, जो पटाखे वगैरह को बनाते हैं उसे कहते हैं पायरोटेक्निक्स। स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड टू दियर सराउंडिंग, तो उसे कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब होता है पारितंत्र। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के नाम से हम जानते हैं रामदेव मिश्रा को। ठीक है, और इकोलॉजी टर्म की सबसे पहले बात करी थी अर्नस्ट हैकल ने। ठीक है, ये चीज अच्छे से ध्यान दीजिएगा, है ना। और सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो कहाँ पे होती है, इकोटोन में होती है। जब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीजें मिलेंगी, आपको बार बार मिलेंगी, इकोलॉजी, इकोसिस्टम। ठीक, तो इकोलॉजी के अंदर इकोसिस्टम्स आते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कंट्रोल्ड बाय पर्सन ऑफ अ हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, तो जब वहाँ पे हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी श्रेष्ठ लोगों के द्वारा, तो डेमोक्रेसी, स्नोबरी, मेरिटोक्रेसी, ओलिगार्की। तो मेरिटो का मतलब होता है श्रेष्ठ लोग, मेरिटोक्रेसी सही आंसर होगा। A body of a person appointed to hear evidence and give their verdict in trial। A body of a person appointment to hear evidence and give their verdict in trial। तो होता क्या है कि जजों का एक समूह होता है जिसे हम कहते हैं जूरी। और ये जूरी क्या करती है ना, कि आपके एविडेंस को देखेगी, फिर आपको दोषी हैं आप या नहीं है ये चीज डिसाइड करती है, तो ये काम करती है जूरी। अगला।
सडन एंड वायलेंट चेंज, अचानक से एकदम वायलेंट चेंज आ जाए तो उसे कहते हैं कैटालाइसिस, कैटिज्म, कैटाक्लाइज्म, कैटाकॉम्ब। इसका सही आंसर क्या हो सकता है, आप लोग सोचिए। कैटालिसिस, कैटिज्म, कैटाक्लाइज्म। इसका सही आंसर होगा कैटाक्लाइज्म। अगला, a person who dishonestly pretend to be somebody else, ना, जो बहुत ही खुद को अलग थलग दिखाए, एक तरीके से झूठा हो, ना, बेईमान तरीके का हो ना, तो उसे कहते हैं इम्पोस्टर, बहरूपिया। A small waterfall or group of waterfalls flowing down a rocky hillside is called stream, cascade, volcano, hurricane। उसे कहते हैं कैस्केड। कैस्केड का मतलब देखो, जो वाटरफॉल होता है वो दो टाइप के होते हैं। ज्योग्राफी में दो टाइप के वाटरफॉल होते हैं, एक होता है कास्केड और एक होता है कैटरैक्ट। टू टाइप्स ऑफ वाटरफॉल। जब एक माउंटेन से एकदम वर्टिकली कोई चीज क्या करती है, वाटर डाउनफॉल होती है, जो नीचे स्टोन्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, और ये माउंटेन्स बार बार वाटर से क्या होता है, इनका इरोजन होता चला जाता है और वहां पे प्लंजिंग पूल बनाते हैं। ठीक है, वहां पे क्या फॉर्मेशन करते हैं, प्लंजिंग पूल का। कहाँ पे थे, कास्केड। अगला, a person who dishonestly pretend to be somebody is imposter हुआ था, violent storm, rains, tempest, weather, breeze। तो क्या हो सकता है, वेदर, ब्रीज, टेम्पेस्ट। तो वायलेंट स्टॉर्म, बहुत तेज तूफान आना, उसे टेम्पेस्ट कहते हैं। वन हु ईट ह्यूमन फ्लेश, जो आदमी का मांस खाए। कैनिबल, जो अपनी प्रजातियों को खाए। केयरफुल एंड थ्रो इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन करना, जांच करना। इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड अर्थ फ्रेमर, जो भूकंप की तीव्रता को नापे। सिस्मोग्राफ। A situation that stop an activity from progressing, breach, blockhead, bypass, bottleneck. A situation that stops an activity from progressing, breach, breach का मतलब नियम तोड़ना होता है। bottleneck का मतलब होता है रास्ते का संकीर्ण भाग। तो a situation that stops an activity from progressing, तो इसका सही सही आंसर होगा blockhead, एक तरीके से अवरोध उत्पन्न करना। The practice of a woman having more than one husband at the same time, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुविवाह, बहुत ज्यादा विवाह कर लेना, एक से ज्यादा पत्नी रखना। A disease which is spread by direct contact, infectious, endemic, epidemic, contagious। तो एपिडेमिक होता है, कोई चीज क्या होता है, देखो, एक होता है एपिडेमिक, एक होता है कंटेगियस। तो कंटेगियस का मतलब होता है संक्रामक, जो आपके डायरेक्ट कांटेक्ट से फैले, और एपिडेमिक तो महामारी होती है ना, जो बहुत लंबे एरिया में हो, बहुत ज्यादा एरिया में, उसे एपिडेमिक कहते हैं। स्पेशलाइज इन नोज डिजीज, जो नोज डिजीज में स्पेशलाइज्ड हो। ओटोलॉजिस्ट, इंडोक्राइनोलॉजिस्ट, गेरेंटोलॉजिस्ट, राइनोलॉजिस्ट। तो सही आंसर होगा राइनोलॉजिस्ट। राइनो रिलेटिंग टू नोज। गेरेंटो तो वृद्धा चिकित्सा शास्त्र होता है। अ डिजीज विच इज स्प्रेड बाय, ये तो हुआ, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, हिस्ट्री, एथनो, एंथ्रो, आर्कियो। सही आंसर आर्कियोलॉजी। बाउंड्री ऑफ एन एरिया, पेरिफेरी कहते हैं, पेरिफेरी का मतलब होता है बाउंड्री, पेरिफेरी। सही आंसर पेरिफेरी। अगला क्वेश्चन, एन एनिमल स्टोरी विथ अ मोरल, जिसमें कुछ आध्यात्म, कुछ नैतिक चीजें हों। फेबल, टेल, पैरेबल, एनेक्डोट। एनिमल स्टोरी है तो एनिमल स्टोरी एक फेबल स्टोरी होती है, कल्पित कहानी होती है। डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, जिसे रीड करना इम्पॉसिबल हो, उसे कहते हैं इनएलिजिबल, लिजिबल, इलॉजिकल, इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब होता है अपठनीय। क्वेश्चन नंबर 101। हम सिर्फ 101 तक पढ़ेंगे, इसलिए हम यहाँ कंप्लीट करते हैं इसे। अ थिंग लाइकली टू बी इजिली ब्रोकन, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब जिसे आसानी से तोड़ा जा सके।
बॉडी ऑफ सिंगर्स, जो सिंगर्स की बॉडी होती है उसे हम क्या कहते हैं? चॉयर, CHOIR। वेरी ड्रामेटिक, बहुत ज्यादा ड्रामेटिक है वो। हिपोक्रेटिक, हॉरी, हिस्ट्रोनियाक और हर्स्यूट। हिस्ट्रोनियाक का मतलब होता है नाटकीय। ये सही आंसर होगा। A figure of speech by which a thing is spoken of as being that which it only resembles। तो एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें चीजें जैसा बोली जाती हैं वैसी दिखाई नहीं पड़ती, वो सिर्फ प्रतीत होता है एक तरीके से। तो सिमिली तो उपमा अलंकार होता है, इलिट्रेशन तो अनुप्रास अलंकार होता है, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार होता है। तो ये सही आंसर इसका होगा मेटाफर। जैसे कहते हैं ना, युद्ध में खून की नदियां बह रही हैं, तो खून की नदियां तो सही में बह नहीं सकती, तो मेटाफर होता है, मेटाफर। The process by which a person or an organization reduce the amount of money it spend। Retrenchment, closure, saving, budgeting। बजट, मनी इट स्पेंड, रिड्यूस करता है, वो बजट करता है, बजटिंग होगा सही आंसर। एंड एस्टेब्लिशमेंट प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। मैक्सिम, प्लेटोनिज्म, नियोलिज्म, मार्क्सिज्म। सही आंसर होगा मैक्सिम, एक तरीके से कहावत, बुद्धिमत्ता। पर्सन विथ whom वन वर्क, जो उसके साथ काम करे। कंटेम्पोररी, कलीग, कंपेनियन, पार्टनर। सही आंसर कलीग, साथ में काम करने वाला। ऑनेस्टी ऑफ अ करेक्टर। ऑनेस्टी ऑफ अ करेक्टर, हाँ यहाँ पे गया। इंटीग्रिटी, ऑनर, रेक्टिट्यूड, डिग्निटी। तो ऑनेस्टी ऑफ करेक्टर क्या सही आंसर हो सकता है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, ऑनर का मतलब होता है सम्मान, रेक्टिट्यूड या फिर डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा, मर्यादा। सही आंसर क्या होगा? रेक्टिट्यूड। एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉम्प्लीमेंट, कंडोलेंस, कंडेमनेशन। कंडोलेंस का मतलब होता है संतावना देना, सहानुभूति देना। सही आंसर कंडोलेंस। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड साउंड, जो साउंड को मेजर करे, रिकॉर्ड करे। हाइड्रोफोन, मेगाफोन, ग्रामोफोन, फोनोग्राफ। सही आंसर होगा ग्रामोफोन। प्रिटेनिंग टू हॉर्सेस, हॉर्सेस जहाँ पे आ जाए ना तो समझ लीजिए वो इक्वाइन है। इक्वाइन का मतलब होता है रिलेटिंग टू हॉर्स। और इक्वेस्ट्रियन एक गेम होता है शायद, हॉर्स पे ही शायद होता है। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सही ना किया जा सके, इनकॉरिजिबल। ठीक। तो अभी हमने जो है क्वेश्चन नंबर 101 तक किया है, इसके आगे हम कल कंप्लीट करेंगे। इसमें पूरे के पूरे 225 क्वेश्चन है। तो इसके दो वीडियो, दो पार्ट में हम 100 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एक तरीके से रिवीजन है, जिससे कि कम टाइम पे हम लोग रिवीजन कर सकें चीज़ों को। थैंक यू।